नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ोमैटो के बारे में। यहाँ मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ज़ोमैटो की रिसर्च टीम को, जिन्होंने कि मुझे अप्रोच किया और वो जानना चाहते थे जो भी हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो क्लाउड किचन होते हैं, उनको क्या दिक्कतें होती है। क्योंकि वी आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, हम लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं और इसी ही चीज़ से रिलेटेड हम लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। मेरे तो खुद के भी यही बिजनेसेस हैं और लगभग 2019 से मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उनसे काफ़ी लंबे समय बाद हुई, लगभग 45 मिनट में हम लोगों ने बात करी और वो भी जानना चाहते थे। क्योंकि अगर हम लोग कोविड से पहले की बातें करें तो बहुत ही ज़्यादा जो क्लाउड किचन होते थे वो आपके फ़ायदे में रहते थे, मतलब कि उनको मुनाफा होता था। पर जब से ये हमारा कोरोना आया और कोरोना के बाद जो चीज़ें बदली और इतने ज़्यादा संख्या में जो क्लाउड किचन ऑन बोर्ड होने लग गए, तो जो मार्जिन था वो घट गया। जो पहले होता था लो कॉस्ट, हम लोग इसको मॉडल बोलते थे, अब भी लो कॉस्ट मॉडल ही है अगर देखा जाए, पर जो मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे बात हुई। मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख के रखे हैं जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जिसको कि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे उनका पहला क्वेश्चन था कि भाई जो दिक्कतें आती है ऑन बोर्ड होने में रेस्टोरेंट वालों को, वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होता कि हमको ऑनबोर्ड कैसे होना है। कभी कभी यहाँ पे ज़ोमैटो की टीम की तरफ से भी गलतियाँ होती हैं कि आप लोग उनको अपने जो ऑनबोर्डिंग के फॉर्म्स वगैरह होते हैं, अब क्योंकि ये कम्प्लीटली आप लोग खुद ही कर सकते हैं, लिंक्स हैं उनके द्वारा। इवन मैंने भी वीडियोस बनाई थी और मैं अपने जो वीडियो अगर मुझे कोई अप्रोच भी करता है तो मैं भी उनको लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ। इवन मैं ज़ोमैटो स्विगी के भी मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि उनको फिल जाके खुद कर सके, पर उनमें भी उनको वहाँ पर दिक्कत होती है। तो सबसे पहला यही होता है कि उनको ऑनबोर्डिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके बाद उसके जब उनके जो मेन्यू अपलोड करना होता है, पिक्चर अपलोड करना था, उनकी प्रॉब्लम उनको बहुत ही ज़्यादा आती है। हमें नहीं पता होता कितना एमबी का जो कितने एमबी की जो फ़ोटो होनी चाहिए, किस प्रकार की फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटो में क्या अच्छा दिखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर जो भी हमारी बात हुई वो यही थी कि भाई जो कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर इन द सेंस जो रेस्टोरेंट के ऑनर ऑन बोर्ड हो रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे ग्रो करें और अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ करें। पहली प्रायोरिटी यही है कि वो लोग किस तरीके से ग्रो करें प्लेटफॉर्म पे, और दूसरी प्रायोरिटी ये होती है कि वो किस तरीके से अपने मार्जिन को ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो यही सारी दिक्कतें मैंने बताई कि भाई उनको मेन्यू अपलोड करने में, पिक्चर अपलोड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते उसके प्रॉपर डैशबोर्ड को कैसे यूज़ करना है। इसके बाद मैंने ये भी क्वेश्चन रखा कि जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, जो डैशबोर्ड की ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं जो भी ऑनर्स होते हैं, पर वो तब भी समझ नहीं पाते, जो कि जेन्युइन बात है। डैशबोर्ड का हम लोग सही ढंग से भी यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, टाइमिंग्स के ऊपर होता है, प्रिपरेशन टाइम होता है, जो आपके रनर होते हैं उनको पूरा का पूरा मैनेज वहाँ पर करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें समझने में टाइम लगता है ऑनर्स को, और जब तक वो ये बोलने लग जाता है कि मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। इसके बाद मैंने बात करी थी की अकाउंट मैनेजर की। तो जितने भी आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब भी आप ऑनबोर्ड करते हैं ज़ोमैटो में, तो आपको आपके लिए की अकाउंट मैनेजर को मांगना है ज़ोमैटो को मेल के द्वारा। इसके बाद ये भी दिक्कत आती है कि आप लोग मेल करते रहते हैं, पर ज़ोमैटो की तरफ से आप लोगों को कोई रिप्लाई नहीं आता है और फिर आप थक हार के वो प्लेटफॉर्म ही छोड़ देते हैं। आधे से ज़्यादा अगर आप रेस्टोरेंट देखेंगे, सब ने अपनी जो प्रोफाइल्स हैं ज़ोमैटो के उस पर बना रखी हैं, पर वो आधे से ज़्यादा डीएक्टिवेट हो चुकी है, इनएक्टिवेट हो चुकी है। वो बस सिर्फ वैसे ही पड़ी है, ना उस पर कोई ऑर्डर करता है और आप लोग भी फिर छोड़ देते हो, या फिर वो क्लाउड किचन का बिज़नेस ही छोड़ देते हो। इसके बाद हमने बात करी थी मल्टीपल क्लाउड किचन में। जैसे ये होता है कि भाई मैंने एक क्लाउड किचन इंडियन का खोल लिया, फिर मैं दूसरा क्वांटी का खोल लेता हूँ, पिज़्ज़ा का, बर्गर, मैं इतने सारे खोल लेता हूँ। तो क्या ये मॉडल भी सक्सेसफुल है? क्योंकि यहाँ पे वो लोग हमारे थ्रू जानना चाहते थे कि क्या ये चीज़ें सही है, ऐसा खोलने से क्या उनको ग्रोथ मिलती है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग जितने ज़्यादा आउटलेट्स ऐड करते जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, पर रेवेन्यू तो बढ़ता है, वो तो बात की बात है। ऑर्डर नहीं आएंगे तो ऑर्डर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। पर यहाँ पे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारी ऑनबोर्डिंग की फ़ी होगी, मार्केटिंग की फ़ीस होगी, सोशल मीडिया की जो फ़ी होगी, वो सारी की सारी बढ़ जाती है। ऑर्डर बढ़े ना बढ़े, पर खर्चे बढ़ जाते हैं, उनको मैनेज करना बढ़ जाता है। आपको जो किचन की मैन पावर है वो तो अलग से रखनी पड़ेगी, पर उनको मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर भी रखना पड़ जाता है। तो जितने ज़्यादा आउटलेट्स आपके बढ़ते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी परेशानियाँ, दिक्कतें बढ़ती जाएंगी।
इसके बारे में मैंने इनको ये भी बताया कि भाई जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी लगती है, अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ, अगर हम लोग लगभग यहाँ पे 30% करीब 22, फिर GST, फिर पेमेंट गेटवे करके 27-28 होता है, तो मैंने टोटल एक 30 का फिगर रखा कि भाई 30% हमसे स्विगी जोमेटो चार्ज कर लेते हैं। जोमेटो की बात चल रही है तो जोमेटो के बारे में बात करेंगे हम लोग। पर यहाँ पे आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, इस तरीके से आप कीजिए कि बंदा मार्केटिंग भी वहाँ से कर पाए। जो उनके पास पेड एडवर्टाइजमेंट है वो तो अलग, पर वहीं पे कुछ इस तरीके से चीज़ें बन जाए कि वहीं से वो लोग अपने पोस्टर्स हो गए, पोस्ट हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, वहीं से वो कहीं ना कहीं दूसरे अपने चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहीं से वो सीधे खुद कर पाए। तो इससे उनका क्या होगा, उनकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट होगी वो बच जाएगी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, पर अगर ऐसा फ्यूचर में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों की जो मार्केटिंग की जो फ़ी होती है वो यहाँ पर बच जाएगी। इवन जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, और ये भी मैंने समझाने की या उनको बताने की कोशिश करी कि आधे से ज़्यादा लोग सॉफ्टवेयर सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि उनको बिल प्रिंट करना है, पर बिल प्रिंट करने के लिए सिर्फ आपको प्रिंटर की ज़रूरत होती है, आपको किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। इवन अगर आप जोमेटो यूज़ कर रहे हैं और आप बिल देना चाहते हैं कस्टमर को, तो आपको सिर्फ प्रिंटर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने उनको ये भी रखा कि अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पर जो इन्वेंट्री सिस्टम है, जिसको कि हम लोग पॉज सिस्टम वगैरह भी कहते हैं, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम से ये चीज़ें भी इंक्लूड कर लेंगी, क्योंकि उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वही सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी, कस्टमर के लिए आसान हो जाएगी, और उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं मार्केटिंग के, अगर हम लोग बात कर लीजिए या ये सॉफ्टवेयर्स की बात कर लीजिए, तो वो कम हो जाएंगी। तो ये मैंने अपनी तरफ से रखा आप लोगों के लिए, इवन अपने लिए भी। इसके बाद जो ऑनलाइन मेन्यूज़ होते हैं और जो ऑफलाइन मेन्यूज़ होते हैं, ऑनलाइन का मतलब है जोमेटो के ऊपर, और ऑफलाइन का मतलब है कि भाई जो हम लोग रेस्टोरेंट में बेचते हैं, तो उनके मेन्यू में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात करी। तो यहाँ पे जो मेन्यू होते हैं या ऑनलाइन के अंदर उनके रेट्स कभी कम होते हैं, कभी ऑफलाइन के कम होते हैं, तो उसमें किस तरीके से हम एक समन्वय बिठाएं, इन चीज़ों पे बात हुई। इसके बाद मैंने उनको कुछ अपनी तरफ से बताया, जो हम लोग खुद मैंने अपनी तरफ से रिसर्च करी थी, जो कि एल्गोरिथम की बात होती है कि भाई किस प्रकार से हम लोग, हमारा जो रेस्टोरेंट है ऊपर नज़र आएगा। तो यहाँ पे कई सारी फैक्टर्स के बारे में मैंने डिस्कस करा। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, चाहे हमारी टाइमिंग्स हो और कितने पंचुअल हम लोग अपनी चीज़ों पे, कितना ज़्यादा हम लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये भी होता है कि हम लोग अपने जो डिस्क्रिप्शन वगैरह इतने ज़्यादा लिख लेते हैं और इतनी ज़्यादा फैंसी नाम हम लोग रख लेते हैं अपनी डिशेस के, जिससे कि हम लोग सर्च में आना बंद हो जाते हैं। क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखना सही है, पर जो डिश का जो मेन नाम है, अगर वो चिकन मखनी है तो उसको चिकन मखनी ही लिखिए, अगर आप उसको मुर्ग मखनी लिखेंगे तो वो सर्च में आना बंद हो जाएगा। वहीं ये सारी चीज़ें जो भी आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिए, तो आप सर्च में आएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों पे बात हुई। इसके अलावा किस तरीके से ग्रोथ और हम लोग कर सकते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट की बात हुई। इवन अगर जैसे जोमेटो है, जोमेटो भी चाहेगा कि उनके पास बिजनेस आए, उनके पास बिजनेस कहाँ से आएगा, जो भी आप लोग ऑनबोर्डिंग फीस देंगे, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, तो वहाँ से उनके पास आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई। इसके बाद बात हुई कि भाई क्लाउड किचन फेल क्यों हो जाते हैं, जो मेन मुद्दा यही था, फेल क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोरोना से पहले की बात करूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद का सौदा था, अब भी फ़ायदे का ही सौदा है, पर हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्रोवोक वाली बातों पे आ जाते हैं कि भाई वीडियोस बनती है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई इतने लाख कमा लिया, उतने लाख कमा लिया। हम उन चीज़ों में आके अपना स्टेप ले लेते हैं, आगे खोल देते हैं। इन सब चीज़ों का हम लोग, जो भी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, मैंने आपको बताई है, हमने डिस्कस करी, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, तब भी हमारे जो बिज़नेस है फेल हो जाते हैं। तो जोमेटो का भी यही मानना था कि हाँ, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। इसके अलावा मेरे जो इनपुट्स थे मैंने उनको दिए, वो सिर्फ इसीलिए थे कि आप लोग उनके प्लेटफॉर्म पे अच्छे से ग्रो करो और आपके जो प्रॉफिट के मार्जिन बढ़े। इसके अलावा आप लोगों के पास कुछ भी अगर क्वेश्चंस हो जोमेटो से लेके, तो नीचे लिख सकते हैं। मेरे पास कुछ पर्सनल नंबर है रिसर्च टीम के, क्योंकि रिसर्च टीम अलग होती है, वो लोग सिर्फ रिसर्च करते हैं, उसके बाद जो भी उसका कंक्लूजन निकलता है वो भी अपनी दूसरी टीम को भेज देते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में मैं जोमेटो के साथ भी कुछ कोलैब्स करूं, आप लोगों से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो भी होगा फ्यूचर में, क्योंकि हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। बाकी जो भी मेरी तरफ से यहाँ पे रखना था मैंने रखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपनीज़ को जानना या जोमेटो को जानना, क्योंकि हम लोग ही एक्चुअली मार्केट में काम कर रहे हैं, हम लोग इतने लोगों के साथ डील करते हैं। अगर मैं अभी अपनी बात करूँ तो लगभग 450-500 जो मेरे एक्चुअल में मेंटी है, बाकी जिन्होंने क्लाउड किचन के कोर्सेज़ वगैरह लिए हैं, तो सारे के सारे फिर अलग हो जाते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।